लंदन में नवाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग की अहम बैठक। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार समेत दीगर पार्टी रहनुमा मुशावरती इजलास में शरीक हुए। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात और कानूनी पेचीदगियों पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात के ऐलान के बाद की पॉलिसी पर सलाह मशवरे किए गए। नवाज शरीफ की वतन वापसी के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी गई। नवाज शरीफ ने 2017 में नून लीग की हुकूमत के खात्मे में मुलव्वस किरदारों के एहतसाब का मुतालबा दोहरा दिया। इजलास के दौरान पार्टी रहनुमाओं से खिताब में कहा कि खलंडरों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। जनरल बाजवा, फैज हमीद, साकिब निसार, जस्टिस खोसा, अजमत सईद पाकिस्तान और 22 करोड़ आवाम के मुजरिम हैं। पाकिस्तान को साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया। साजिश के किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए बिना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई। तरक्की का सफर दोबारा शुरू करने के लिए नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी के उमूर को हतमी शक्ल दी गई। पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा, अफवाहें फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सुनने में आ रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख बदल गई। सहाफ़ी का PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही से सवाल। साबिक वज़ीर आला बोले, नवाज शरीफ खुद भी बदल से गए हैं। रिहाई के सवाल पर जवाब दिया, ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। जो हालात इस वक्त हैं, इंतखाबात से कबल तमाम सियासतदानों को हिफाजती ज़मानत करा लेनी चाहिए। परवेज़ इलाही ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की भी तस्दीक कर दी। नवाज शरीफ को किसी शख्सियत का नाम लेकर बयानिया नहीं बनाना चाहिए था। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन कहते हैं, अगर नवाज शरीफ ने किसी के साथ मामला तय करने हैं तो पहले मुल्क वापस आएं। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक कोई शिकायत नहीं है। Pakistan desires peaceful and productive relations with all our neighbors, including India. Kashmir is the key to peace between Pakistan and India. The Jammu and Kashmir dispute is one of the oldest issues on the agenda of the Security Council. India has evaded implementation of the Security Council's resolutions which call for the final disposition of Jammu and Kashmir to be decided by its people through UN-supervised plebiscite. जनूबी एशिया में अमन की कुंजी मसला कश्मीर के हल में मुज़म्मिर है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा को मसला कश्मीर के हल के लिए अपनी करारदादों पर अमल करना चाहिए। भारत समेत खित्ते के तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान समेत खित्ते के लिए अहम है। CPAC के जरिए पाकिस्तान मौशी तौर पर मुस्तहकम होगा। दुनिया एक सर्द जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। यूक्रेन समेत आज दुनिया के पास 50 मकामात पर जंग या तसादुम है। इंतखाबात के हवाले से अफवाहें फैलाने वालों को मायूसी होगी। इंतखाबी मुहिम के दौरान किसी सियासी जमात से इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने गवर्नर हाउस कराची में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ का मामला अदालतों में है, इसका ताल्लुक निगरान हुकूमत से नहीं है। बिलावल भुट्टो को वफाकी काबीना से कोई शिकायत है तो ये उनका हक है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों के असरात। मुल्क में महंगाई की हफ्तावार शरह में 8.93% का इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 38.67 की सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी।
नैब तरमीम कलअदम के फैसले पर अमल दरामद का सिलसिला जारी। नैब हुकाम की जानिब से आज मजीद 18 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया। 80 में से 44 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा कराया जा चुका। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का रिकॉर्ड भी एहतसाबात में जमा। निगरां हुकूमत ने IMF शराइत पर अमल दरामद शुरू कर दिया। IMF के खसारे में चलने वाले 3 सरकारी बैंकों को बंद करने के मुतालबे पर एक्शन। निगरां हुकूमत ने SME बैंक को बंद करने के लिए काम का आगाज कर दिया। बैंक को 3 माह में मुकम्मल तौर पर बंद किए जाने का इम्कान। फर्स्ट वुमेन बैंक के लिए प्रोग्राम तरतीब देने पर भी गौर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मस्बत रुझान। मार्केट 219 पॉइंट्स के इजाफे से 46,421 पॉइंट्स पर बंद हुई। रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपए कमी के बाद 293 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में 1 रुपए 2 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 291 रुपए 74 पैसे पर बंद हुआ। पीपल्स पार्टी ने लतीफ खोसा की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकनियत मुअत्तल कर दी। लतीफ खोसा को 1 हफ्ते कबल शोकॉज नोटिस जारी किया गया। लतीफ खोसा ने मुद्दत पूरी होने के बावजूद नोटिस का जवाब नहीं दिया। सिंध एपेक्स कमेटी ने कच्चे में ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। निगरां वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने डाकों की वजह से घोट की कश्मोर पुल पर रुके हुए काम को शुरू करने की हिदायत कर दी। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, दरिया बचाओ बंद पर 400 चौकियां बनाई जा रही हैं, 210 बन चुकी हैं, 3200 पुलिस एहलकार तैनात हैं। डाकों के खिलाफ स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन होगा। शहरियों की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्डिंग की सलाहियत किस इदारे के पास है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म ऑफिस, वजारत दाखिला और वजारत दिफा से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने सवाल किया, किस एजेंसी के पास शहरियों की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और कॉल्स रिकॉर्डिंग की सलाहियत है? वफाकी हुकूमत के किसी डिवीजन ने अपनी रिपोर्ट में अदालती सवालों के जवाबात नहीं दिए। वफाकी हुकूमत और मातहत इदारे अदालती सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल नई रिपोर्ट्स जमा कराएं। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने कौमी क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान बरकरार। विकेट कीपर के लिए मोहम्मद रिजवान का नाम शामिल। हसन अली को टीम में शामिल कर लिया गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।